जब भी हम कुछ प्रिंट करवाते हैं या फिर जब भी हम कुछ टेस्ट कोड लिखते हैं तो हम क्या करते, हम यहाँ पे या तो एशर्ट का यूज करते या तो हम यहाँ पे एक प्रिंट एलन का यूज करते हैं। और ये दोनों होता है क्या, ये दोनों होता है मैक्रो, बट हमें लगता है कि ये फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब एक फंक्शन का हेल्प से होता है। बट जो रस्ट है, रस्ट में ये सब फंक्शन ना यूज करके हम यहाँ पे यूज करते हैं मैक्रो को। तो आज का इस वीडियो में हम देखें कि हम मैक्रो कैसे बनाते हैं और क्या होता है मैक्रो और कैसे काम करता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना मैक्रो का नोट्स को, ठीक है। तो वीएस कोड पे यहाँ पे मैं आऊँ। सो देखो अब हम देखें कि मैक्रो होता क्या। सो देखो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या ऐसा कोड होता है जो कि दूसरा कोड को जनरेट करता है, ठीक है। तो अभी हम कोड लिखेंगे और हम समझेंगे कि एक मैक्रो को कैसे बनाते और कैसे वो दूसरा कोड को जनरेट करता है, ठीक है। सो देखो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मैक्रो हम कैसे बनाते हैं। हम देख रहे हैं मैक्रो क्या होता है। तो मैक्रो को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है मैक्रो अंडरस्कोर, यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है रूल्स के बाद हमको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करना पड़ता है। और उसका देखो हमको उस मैक्रो का नाम यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं इसका नाम हम यहाँ रख दे से अंडरस्कोर हेलो, ठीक है। से हेलो यहाँ पे टाइप कर दिए और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है। सो देखो ये हमारा जो मैक्रो है उसका बॉडी यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। सो अब हम जानते हैं कि जो मैक्रो होता है वो क्या करता है, वो दूसरा कोड को जनरेट करता है, ठीक है। तो जब भी हम कहीं मैक्रो को कॉल करेंगे तो क्या होगा, वहां पे दूसरा कोड जनरेट होगा। तो कौन सा कोड जनरेट है, तो अब हम वो कोड लिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम इस मैक्रो जो से हेलो मैक्रो बनाए इसको जहां भी हम यूज करें ये कौन सा कोड जनरेट करे, तो उसको हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे पैरेंथेसिस टाइप करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल्स एंड ओपन एंगुलर ब्रैकेट टाइप कर देंगे और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यहाँ पे हम ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट टाइप कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। सो देखो ये जो हमारा सेमीकोलन, ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, जब भी यहाँ पे मैक्रो को यूज करेगा तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट हो जाए हेलो, ठीक है। बस हम यही कोड को वहाँ पे जनरेट करवाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ये लिख देंगे और अब हम क्या करते हैं कि इसको कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाम क्या है इस मैक्रो का, से हेलो। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, से हेलो टाइप कर देंगे। और ध्यान ये देना कि जब भी हम मैक्रो बनाते हैं तो उसके बाद हमको ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रन कर देंगे। तो इसको जैसे यहाँ पे रन करेंगे देखो यहाँ पे ये हेलो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, हेलो के बाद यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम मैक्रो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रन करूंगा। सो यहाँ पे जैसे रन करूंगा देखो यहाँ पे हेलो फ्रॉम मैक्रो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। सो देखो हम क्या किया कि सबसे पहले एक मैक्रो बनाया। मैक्रो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैक्रो रूल्स यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमको उस मैक्रो का नाम टाइप करना पड़ता है और यहाँ पे हमको ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट टाइप करना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस टाइप करते हैं इक्वल्स एंड यहाँ पे राइट एंगुलर ब्रैकेट टाइप करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट टाइप करेंगे और उसके अंदर हम जो कोड जनरेट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो अब हम जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे काम ये हो रहा है कि जैसे हेलो से हेलो यहाँ पे कॉल हम कर रहे हैं मैक्रो को, तो रस्ट कंपाइलर यहाँ पे आ रहा है और देख रहा है ये तो एक मैक्रो। तो क्या करेगा, ये वापस यहाँ ना जा करके यहाँ पे उसको रन नहीं करेगा। क्या करेगा कि क्योंकि ये एक मैक्रो है तो चेक करेगा कि इसके अंदर कौन सा कोड को यहाँ पे जनरेट करवाना है। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड है वो हमारा इस लाइन पे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट एलन हेलो फ्रॉम मैक्रो आ जाएगा और उसके बाद ये हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मैक्रो काम करता है। जब भी हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी इस लाइन पे रन, जैसे हम कोड को रन करेंगे तो रस्ट यहाँ पे आएगा और क्या करेगा, देखिएगा कि यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ, तो उस फंक्शन के पास जाएगा, फिर उसको वहाँ पे कंपाइल करेगा, रन करेगा और उसका आउटपुट यहाँ पे ला के रख देगा, ठीक है। बट क्योंकि ये हमारा एक मैक्रो, तो क्या होगा कि यहाँ पे कंपाइलर देख रहा है ये तो एक मैक्रो है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे उस मैक्रो के पास जाएगा, फिर चेक करेगा कि उसके अंदर कौन सा कोड लिखा हुआ है, उस कोड को डायरेक्टली यहाँ पे ले आएगा और उसको उसके बाद यहाँ पे कंपाइल करेगा। जैसे कि इसके अंदर हम जो भी इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रिंट एलन लिखा हुआ है। तो क्या होगा, से हेलो को रिप्लेस करके कंपाइलर यहाँ पे प्रिंट एलन हेलो फ्रॉम मैक्रो यहाँ पे टाइप कर देगा, ले आएगा और उसके बाद उसको रन कर देगा। तो कुछ इस तरह से काम करता है एक मैक्रो।
तो नोट्स में देखा तो यहाँ पे मैक्रो लिखा हुआ क्या होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम मैक्रो को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम एक मैक्रो में आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं, ठीक है। सो देखो ये तो हमारा एक सिंपल मैक्रो था जो कि सिंपल एक प्रिंट करता है, बट हम इसमें कुछ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करवाना चाहे जैसे हम फंक्शन में करते हैं तो कैसे होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे करूंगा कॉपी, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी कर दूंगा और उसके बाद जो फंक्शन का नेम है इसको मैं 1 टाइप कर दूंगा। और अब देखो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट ले और उसको प्रिंट करे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे $, और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा नेम, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। और उसका हम क्या करेंगे, हेलो फ्रॉम इसको हटा करके यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर टाइप कर देंगे और कॉमा के बाद एक $, यहाँ पे टाइप करने के बाद जो भी हमारा ये नेम होगा इसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं, तो यहाँ पे से हेलो 1 है, इसको यहाँ पे हम कॉल किए और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक पास करवा दूंगा इसमें एक वैल्यू, तो जैसे मैं यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा अभिषेक, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं पास करवा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो इसको जैसे ही यहाँ पे रन करूंगा सो देखो यहाँ पे हेलो फ्रॉम अभिषेक यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, ठीक है। सो देखो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवा सकते हैं, ठीक है। सो देखो ये काम कैसे करा, तो ये देखो ये हमें पता है कि इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो इस लाइन में हमारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सो देखो जब भी हमको कोई भी पैरामीटर पास करवाना हो तो हम क्या करेंगे, $, टाइप करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टेम दिया, अगर मैं इसको यहाँ पे लेट्स से एज टाइप कर दूं और इसको भी यहाँ पे मैं एज टाइप कर दूं और उसके बाद मैं इसको रन करूंगा, सो यहाँ पे देखना ये कि ये मेरा यहाँ पे रन हो जाएगा बिना किसी एरर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका नाम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे कोलन टाइप करने के बाद हम यहाँ पे EXPR टाइप करेंगे। ये हमारा चेंज नहीं हो सकता, इसको हमको रन है। अगर मैं EXPR को अगर मैं क्यों यहाँ पे टाइप कर दूं और उसके बाद रन करूंगा, सो यहाँ पे देखना ये हम यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो $, है उसके बाद तो हम कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो EXPR इसको ही हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पे उसका नाम से डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस होल्डर में कॉल करेंगे तो ये हमारा यूज हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हमारा ये EXPR होता है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सप्रेशन। तो जब भी हम इनपुट लेते हैं तो हम एक एक्सप्रेशन का हेल्प से इनपुट लेते हैं। सो बेसिकली ये सिंटैक्स याद रखो कि जब भी हमको एक पैरामीटर पास करवाना है तो हमको यहाँ पे एक $, के बाद उसका नाम डिक्लेयर करना पड़ेगा और सेमी कॉलन के बाद हमको EXPR लिखना पड़ेगा और हम उसको इस तरह से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक पैरामीटर ले सकते हैं। नोट्स में देखें तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट, तो इस तरह से हम यहाँ पे पास करवा सकते। और अब हम कैसे मल्टीपल पैटर्न्स इसमें पास करवाएंगे। मल्टीपल पैटर्न्स का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल पैटर्न्स का मतलब ये हुआ कि देखो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सेम फंक्शन में ही यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक पैरेंथेसिस टाइप कर दूंगा। पैरेंथेसिस टाइप करने के बाद इक्वल्स हमने यहाँ पे राइट एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सा प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट यहाँ पे मैं सिंपल लेट्स से यहाँ पे नल प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रन करूंगा। इसको यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा सो यहाँ पे देखो ये एक एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे एक सेमीकोलन हम मिस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रन करेंगे। इसको यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे सो देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। बट देखो हम यहाँ पे क्या किए, ये जो हमारा से हेलो 1 मैक्रो है इसमें हम यहाँ पे 2 लॉजिक लिख दिए, एक जिसमें कोई पैरामीटर ना लेता हूँ और एक जिसमें एक पैरामीटर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जैसे इसको कॉल किए, ये देखो यहाँ पे कॉल किए तो यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ, तो ये हमारा अभिषेक लिख रहा है। बट अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे एक पैरामीटर को हटा दूं, यहाँ पे कोई हमारा पैरामीटर हो ही ना, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कर दूंगा, हटा दूंगा। और अब मैं इसको यहाँ पे जैसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखो एक ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मिसिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रन करता हूँ। इसको यहाँ पे जैसे रन करूंगा यहाँ पे देखो नल आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करा दूं, जैसे कोई भी रैंडम टेक्स्ट टाइप कर दूं और उसका रन करूं, तो यहाँ पे देखो ये हेलो फ्रॉम ये हमारा रैंडम सा टेक्स्ट यहाँ प्रिंट हो गया। सो देखो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इनपुट ना हो तो इसको इस कोड को वहां पे रिप्लेस कर देना, और अगर कोई एक इनपुट हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इस कोड को यहाँ पे रिप्लेस करना। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स भी यहाँ पे पास करवा सकते हैं मैक्रो में, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि रिपीटिंग इनपुट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जितना बार हमारा इनपुट होगा उतना बार वहां पे कोड को रिप्लेस करना। मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे
कि इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूंगा, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हेलो अंडरस्कोर यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो अब मैं क्या कि हम जितना भी इनपुट दे उतना बार हमारा कोड यहाँ पे रिप्लेस हो जाए। क्या इसका मतलब है, तो इस कोड को अगेन मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इससे इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे देखो इस तरह से हम यहाँ पे रिप्लेस इसको कर दिए। और हमको क्या करना होगा कि देखो ये तो हमारा हो गया, उसके बाद ये जो हमारा है इसमें भी हम एक पैरेंथेसिस यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस टाइप करने के बाद यहाँ पे एक डॉलर साइन हमको लगाना पड़ेगा। डॉलर साइन लगाने के बाद हमको यहाँ पे कॉमा टाइप करने के बाद एक स्टार यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद एक और हमको यहाँ पे करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे देखो हम यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस से पहले मैं यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा ये डॉलर साइन और उसके बाद उसके अंदर हमको इस कोड को कट करके Ctrl+Z करना होगा, कट करके इसके अंदर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमको करना ये होगा कि हमको यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट करवाना पड़ेगा। स्टार यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा से हेलो फंक्शन 2 है इसको यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा। से हेलो 2 को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे तीन को भी एक टेक्स्ट यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। लेट्स से सबसे पहले ABH अभी प्रिंट करवाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या अभिषेक यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, 2 को यहाँ पे बस प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। तो इसको जैसे यहाँ पे रन करूंगा सो देखना सबसे पहले हेलो फ्रॉम अभी, फिर हेलो फ्रॉम अभिषेक। तो मैं क्या करता हूँ हेलो फ्रॉम अभिषेक 1 कर दूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि कॉमा टाइप करने के बाद यहाँ पे अभिषेक 2 यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभिषेक 2 यहाँ पे टाइप कर दूंगा और अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये कि हेलो फ्रॉम अभी अभिषेक 1 अभिषेक 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये हो क्या रहा है, सो देखो यहाँ पे हम क्या किए कि एक मैक्रो बना है जिसमें क्या होता है कि हम एक लॉजिक लिख दिए और उसमें हम ये सिंटैक्स लिखे। सबसे पहले हम क्या डॉलर साइन लिख दिए, कॉमा के बाद हम स्टार यहाँ पे टाइप कर दिए और उसके अंदर हम यहाँ पे डॉलर साइन के अंदर हम इसको कोड को लेगा, ठीक है। ये सिंटैक्स सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी ये मैक्रो कॉल होगा और वहां पे जितना भी इनपुट्स हो उतना बार इस कोड को वहां पे रन कर देना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट है तो ये कोड हमारा यहाँ पे 3 बार रिप्लेस होकर के 3 बार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। एक बार अभी के लिए प्रिंट हो रहा है, फिर अभिषेक 1 फिर अभिषेक 2 के लिए। यहाँ पे लेट्स से 10 बार हमारा यहाँ पे इनपुट होता तो ये कोड हमारा क्या होता 10 बार प्रिंट होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करेंगे फंक्शन को, मैक्रो को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी हमको एक कॉम्प्लेक्स या लेंदी बहुत लंबा सा प्रोग्राम लिखना है तो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि हम यहाँ पे फंक्शन को यूज करें। हम यहाँ पे मैक्रो को यूज नहीं करेंगे। और मैक्रो को कब यूज करेंगे, जब हमारा बहुत सिंपल सा कोड हो, एक बस प्रिंट हो रहा हो, तो हम यहाँ पे मैक्रो का यूज कर सकते हैं। हम क्यों मैक्रो का यूज नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि देखो जैसे कि हम यहाँ पे देखो यहाँ पे अभिषेक है, ठीक है। यहाँ पे अभिषेक 1 है, अभिषेक 2 है। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा करके लेट्स से 1 2 3 यहाँ पे टाइप कर दूं और उसके बाद इसको यहाँ पे रन करूं, तो यहाँ पे देखना ये मेरा इसके लिए भी रन हो गया। ये जब स्ट्रिंग पास करवा रहे तब भी ये हमारा रन हो जा रहा है और जब हम यहाँ पे एक इंटीजर पास करवा रहे तब भी रन हो रहा है। तो ये हमारा हर प्रोग्राम में काम नहीं आएगा। हम चाहेंगे कि हम जो डेटा टाइप चाहते हैं वही है। तो इस तरह का हमको अगर यूज करना है तो हमें प्रेफर करना चाहिए फंक्शन को। इस तरह का काम हम मैक्रो में भी कर सकते हैं बट इसका सिंटैक्स लेंदी होता है, इसका यूज अलग होता है। सो हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन को यूज करेंगे, मैक्रो को इग्नोर करेंगे। बट हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्रो क्या होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा कि मैक्रो क्या होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ये जो कोड लिखे डाउनलोड कर लेना और ये जो PDF नोट्स है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।